नमस्कार दोस्तों, F4 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं PYQ सेट 10 के बारे में, ठीक है? जिसके अंदर हम मैथ के 20 में से 20 सवाल सही करने के लिए ये क्लास लाए, ठीक है? हमारा टारगेट है SSC GD 2026, जिसके अंदर हम मैथ्स के अंदर फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है? अब तक हम 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। डेली एक शिफ्ट के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज होगी 7 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1, ठीक है? उसके 20 सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है अपन को 183 रुपए दे रखा है, मतलब CI माइनस SI की वैल्यू अपने पास है 183 रुपए, ठीक है? 5% दे रखा है और 3 वर्ष दे रखा है, मतलब हम जो है 5% को इस तरीके से बनाएंगे कि जब हम उसका 5% निकाले तो आराम से कट जाए, ठीक है? तो 5% की वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि 5/100 ये हो जाएगा 1/20, ठीक है? ठीक है, अब जो 20 है इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो 20 × 20 × 20 बराबर 8,000। एज्यूम करेंगे, माना कि जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो अपने पास कितना 8,000 रुपए है। निकालते हम CI निकालते हैं। तो 8,000 का 5% के हिसाब से करें अपन तो कितना बचा 400। 400 का फिर से 5% अपन ने निकाला तो कितना बचा 20, और 20 का फिर से 5% अपन ने निकाला तो कितना बचा 1। अब CI कैसे निकालते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब जो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये हो गया 1200, ये हो गया 60 और ये हो गया 1। यहाँ पर हम अगर देखें, ये तो है क्या SI सिंपल इंटरेस्ट, सरल साधारण ब्याज, और ये वाला जो ब्याज है वो क्या है CI, ठीक है? कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 61 रुपए, ठीक है? लेकिन CI और SI में अंतर कितना दे रखा है 183 रुपए, और यहाँ पर जो अंतर निकल के आ रहा है वो कितना है 61 रुपए। समझ रहे हो? तो 61 की जो वैल्यू है यहाँ पर, 61 की जो वैल्यू है यहाँ पर, मतलब CI नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला जो अंतर है ना वो CI माइनस SI है, और टोटल अगर अपन देखें तो ये है CI। टोटल ब्याज जोड़ के देखेंगे तो CI होता है, ये 1200 जो है SI है, और 60 प्लस 1 61 रुपए ये है अपने पास CI माइनस SI, दोनों को अंतर। 61 की जो वैल्यू दे रखी है वो अपने पास वो दे रखी है 183 रुपए। निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो अपन को 8,000 की वैल्यू निकालनी है। तो 8,000 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करने का, इसको यहाँ सोल्व करते हैं अपन। 183/61 इंटू 8,000, ठीक है? इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 से गया, और अपने पास वैल्यू आती है 24,000 रुपए। ये इसका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 5% जो था रेट, उसको इस तरीके से करेंगे कि अपन 3 बार जब इसका ब्याज निकालेंगे तो आराम से इजीली कट जाए, इसलिए हम इसको जो मूलधन मानने का जो ट्रिक है वो इस तरीके से निकालेंगे। इसलिए 8,000 मानने पर हम 5-5% 3 बार निकालेंगे तो आराम से इजीली कट जाएगा, ठीक है? इससे CI और SI का अंतर निकालना है और कंपैरिजन करना है कि अगर अपन मान के जो निकाल रहे हैं उससे 183 रुपए आ रहा है, तो जो माने वाला जो मूलधन है उससे कितना रुपया बनेगा, ठीक है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 150 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगता है, मिनट में बताना है अपन को, ठीक है? कहने का मतलब है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन क्या करेगी, पहले वाली ट्रेन को क्रॉस कर देगी।
एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी लंबाई है 150 मीटर। दूसरी ट्रेन है, ये मान ली इस तरफ जा रही है। एक ट्रेन और आ रही है जिसकी स्पीड जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और जिसकी लंबाई है 350 मीटर। पीछे से आ रही तेज वाली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड की अगर हम बात करें, जब दोनों ट्रेनें एक ही तरफ जा रही है तो स्पीड जो क्या होगी वो माइनस हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी 120 माइनस 60, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपने पास 350 मीटर प्लस 150 मीटर, दोनों डिस्टेंस जुड़ जाएगी और टाइम अपन निकाल लेंगे। ये किस में दे रखी है, मीटर में, ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। यहाँ से टी निकलेगा किसमें, सेकंड में, ठीक है। सोल्व करते हैं अपन, 120 में से 60 गया तो 60 इंटू 5/18, ये कितना हो जाएगा 500 अपॉन टी। यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं अपन, तो 5 से ये 100, 6 को 3 से, और ये 10 बार, जब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट, टी की जो वैल्यू हो जाएगी अपने पास हो जाएगी 30 सेकंड। और मिनट के अंदर अगर हम बात करें तो 30/60 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास 0.5 मिनट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 13 संख्या को औसत 57 है, प्रथम 3 संख्या को औसत 48 है और अगली 7 संख्या को औसत 58 है। 11वीं 12वीं संख्या की दोगुनी है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या को औसत कितना है, ठीक है। टोटल संख्या अपने पास 13 है, तो 13 संख्या है टोटल और औसत है 57, इक्वल टू प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास कितना है, 48 है, ठीक है। उसके बाद अगली 7 संख्याओं का औसत 58 है, तो 7 का हो गया 58। 3 और 10 कितनी होगी, 3 और 7 कितनी होगी, 10 संख्या होगी, 3 संख्या और निकालनी है। अब ये बोले 11वीं 12वीं संख्या की दोगुनी है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या की 3 कम है। मान लेते हैं यहाँ पे 11वीं है, ये 12वीं है और ये 13वीं है। माना कि 13वीं संख्या x है, ठीक है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो 12वीं हो जाएगी x माइनस 3, और 11वीं 12वीं संख्या से दोगुनी है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, ये हो गया 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या प्लस 13वीं संख्या। यहाँ हम उनको सोल्व करते हैं। 13 इंटू 57 कितना होता है, 13 इंटू 57 होता है 741, इक्वल टू 3 इंटू 48 144, 7 इंटू 58 ये हो गया 406, ठीक है। इधर हो गया 2x प्लस एक्स, 3x, 3x और x हो गया 4x, माइनस 3 दूनी 6 माइनस और माइनस 3, ये हो गया माइनस का 9। हम इसको सोल्व करते हैं, x 4x इधर रखते हैं और इस बाकी संख्या इधर निकाल लेते हैं, तो 4x इधर रखा अपने, ये हो गया 741 माइनस 144 माइनस 406 प्लस 9, तो 4x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 741 प्लस, सॉरी, माइनस 144 माइनस 406 प्लस 9, हो गया 200। 4x की वैल्यू 200, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 50। क्वेश्चन पूछा है कि 11वीं और 13वीं संख्या को औसत कितना है। यहाँ से 11वीं संख्या क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3, तो 2x की वैल्यू रख देंगे 50 माइनस 3, 47, 47 दुना कितना हो गया 94, और 13वीं संख्या कैसे निकालेंगे, x है तो 13वीं संख्या अपने पास 50। एवरेज निकालना है 11वीं और 13वीं का, तो 94 प्लस 50/2, तो अपने पास कितनी आएगी, 94 प्लस 50/2 करेंगे तो 72, एवरेज 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
40, 20, 120 और 335 का लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? 40, 20, 120 और 335। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। ये हो गया 20। ठीक है, ये 10, ये 60, ये तीन, 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। जब तक पूरा सोल्व नहीं होता तब तक हम छोटी संख्या से डिवाइड करते रहते हैं। 60 का 30 और 3 का 335। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 5, ये 5, ये 15 और ये 335। उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो ये 5, 5, 5 और 335। अब 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 35, 5 7 35। 61 से डिवाइड कर देते हैं, 1 1 1 1। ठीक है, एलसीएम कैसे होगा? एलसीएम इन सबका गुणा हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 67। 4 8, 24, 24 पंचे 120 और इंटू 67 करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 8040। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अपने पास वैल्यू है कितनी? 18 इंटू 19। ठीक है, उसके बाद इंटू 8/4 इंटू 16 - 12। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट वाली संख्या सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी 18 इंटू 19 इंटू 8/4 इंटू, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, 16 में से 12 गया तो कितना बचा? 4। और 4 से 2 डिवाइड किया तो अपने पास यहाँ पे बची 2। यहाँ पे 8 में 4 से डिवाइड किया 2 और ये बच गया 4। तो होगा 18 इंटू 19 इंटू 4। ठीक है, और सोल्व करते हैं। 8 × 9 = 72, 4 × 8। ठीक है, तो अपने पास 1368 अपने पास वैल्यू आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 1260 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 400 चीकू खरीदे गए। ठीक है, लेकिन प्रति सैकड़ा के हिसाब से अगर 100 चीकुआ का जो क्रय मूल्य है वो है 1260 रुपए। तो 400 चीकुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1260 इंटू 4। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 1260 इंटू 4 करेंगे तो अपने पास आता है 5040 रुपए। ठीक है, अब ये तो हो गया सीपी। अब इनको बेचा गया किस पे? 860 रुपए के लाभ पर। तो अपने पास ये निकल जाएगा एसपी, और एसपी की वैल्यू जो कितनी जाएगी? 5900। ठीक है, अब बोला प्रति दर्जन चीकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन मतलब 400 चीकुओं का जो एसपी है वो कितना है? 5900। ठीक है, तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 का जो एसपी है 5900 बटे 400 इंटू 12। ठीक है, तो हो जाएगा 89 इंटू 3, 177 रुपए प्रति दर्जन विक्रय मूल्य अपने पास आ जाएगा 177 रुपए, 177। क्वेश्चन नंबर 7। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपए है। एक ग्राहक को 20% और 10% की दो क्रमागत छूट मिलती है। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। कैंसिल आउट हो जाएगा 30 और 28%। 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना अपने पास? 30,000 रुपए। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 28%। मतलब कितना चुकाना है? चुकाना कितना है अपने को? 100 माइनस 28 करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा? 72%। मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 72 करेंगे, 21,600 रुपए इसको चुकाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर।
क्योंकि जितना डिस्काउंट है उसको निकाल देंगे, बाकी पेमेंट अपन को पे करना है, बाकी पेमेंट पे करना है उसी का अपन परसेंट निकाल के, ठीक है, वो पे कर देंगे। 21,600 रुपये इसमें हम पे करना होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक अर्धगोले का आयतन 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है। मतलब 2r की जो वैल्यू है वो अपने पास 7 सेंटीमीटर है। r यहाँ से आएगा 7/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? पहले तो पूरे गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले का अपने पास आयतन आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ से 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7/2। क्यूब करेंगे तो 7/2, ये 7/2। यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, ये 2 से 11, ये बचेगा अपने पास। तो ऊपर अपने पास वैल्यू है 11 × 49 बटे नीचे है 6। 11 को 49 से मल्टीप्लाई किया बटे 6 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 35%, 10%, 30% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? मान लेते हैं शुरुआत के अंदर 100 थी, ठीक है, 35% की कमी हो गई तो कितनी बची? 65। हो गया 65/100। उसके बाद 10% की कमी तो कितना बचा? 90/100। उसके बाद 30% की कमी तो 70/100। और आखिरी महीने में 65% की वृद्धि की गई तो मतलब 165/100। ये वैल्यू कितनी आएगी? 100 से 100 डिवाइड, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अपने पास वैल्यू क्या बच गई? 65 इंटू 165 बटे अपने पास बची वैल्यू 65 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 165 बटे 100 इंटू 100। ठीक है, तो 65 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 165 करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 67.56। ठीक है, अब मूल कीमत से कितना कम है कितना ज्यादा है, ठीक है, वो देखते हैं। मूल कीमत से कम कितना है? 100 माइनस 67.56 करता है, अपने पास वैल्यू आती है 32.43। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 32.43% की कमी। बात करते हैं 10 की। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपए में बेचता है जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं क्रय मूल्य अपने पास सीपी है, ठीक है, 20% का लाभ कमाता है मतलब 120/100, और इसका जो वैल्यू है वो 216 रुपए है, 216 में बेचता है। तो सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 216 × 10/12, ये हो जाएगा 6 12 6×3 = 18 36 18 180 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अभिषेक और दीपांशी 1000 में किसी कार्य का जिम्मा रहता है। ठीक है, अभिषेक अकेले इसे 5 दिनों में कर सकता है। अभिषेक जो है इसे कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। दीपांशी अकेले इसे 10 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। चित्रांश की मदद से वे 2 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। ए प्लस टी प्लस चित्रांश की मदद से ये 2 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। चित्रांश को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया देना? जो इनकी एफिशिएंसी होगी उन्हीं का रेशियो 1000 के अंदर निकल जाएगा। एलसीएम होगा इसके पास 10, 5 डिवाइड किया 2, 10 को 1, ये 5।
यहाँ पे ए 2 है, डी 1 है, यहाँ सी जो है वो निकल जाएगा कितना, 2। यहाँ पे अनुपात जो है ए अनुपात डी अनुपात सी जो है वो क्या हो जाएगा, 2:1:2। टोटल कितने रुपए अपने पास, 1000 रुपए है। 1000 रुपए है तो अपने पास जो अनुपात है वो निकल जाएगा कितना, टोटल कितना हो गया, 5। 5 से डिवाइड किया तो अपने पास आता 200 रुपए। 200 के हिसाब से ये हो जाएगा 400 रुपए, ये 200 रुपए, ये 400 रुपए। तो दो बात करते क्वेश्चन नंबर 12 की। अनुपात 17:42, 19:21, 1:7, 11:13 और 23:26 है का सही अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ। सबसे बड़ा अनुपात अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है, 17/42, ठीक है, एक 19:21, 1/7, 11/13, 23/26, ठीक है। यहाँ पे आप अपन देखें, डिवाइड करके देखें, 17/42 कितना होता है, लगभग 0.40। 19/21 जो है वो कितना होता है, लगभग 0.90। 1/7 होता है लगभग 0.14। 11/13 करेंगे ये लगभग 0.84 और 23/26 करेंगे तो अपने पास 0.88। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अपने पास 19/21, ठीक है। उसके बाद है 23/26, उसके बाद 11/13, ठीक है। उसके बाद 17/42 और 1/7। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अनुपातों को तो पॉइंट निकालने के बाद थोड़ा सा पता लगता है कि अपन को कौन सा इसकी वैल्यू क्या सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 68 और 272 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 68 अनुपात x समानुपात x अनुपात 272 मध्य अनुपात निकालना है तो x स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू 68 इंटू 272, ठीक है। जब 68 को 272 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास वैल्यू आती है 18,272 स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए कम से कम लास्ट में अच्छा आना चाहिए, तो यहाँ से 24, सॉरी 4 का भी हो सकता है और 6 का भी हो सकता है। सबसे पहले इसके पास में 5 वाली संख्या निकाल लेते, कौन सी हो सकती है, 13 का 169, क्या इससे कम हो जाएगा, 136 हो सकता है। 136 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 136 को 136 से मल्टीप्लाई किया तो 18,496 आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी जाएगी, 136, ठीक है। ठीक है, सबसे अगर अपन 13 का स्क्वायर करते हैं 169 होता है, ठीक है। यहाँ पे 184 है, थोड़ा पास में है ना, तो सबसे पहले अपन 136 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। जब हम 136 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट अपन को मिल रही है 18,496 रुपए। यही अपना आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन कीजिए इसका। 16+8/4 -2 इंटू 2 इंटू 3। पहले इसको मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं इसको, तो 8 में 4 से डिवाइड किया 2, माइनस इसको क्या 6, ये कितना 18, 18 में 6 गया तो 12। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद वे पहली प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। 800 मीटर जो है पहले वाला कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, तो 800/4 और दूसरा दूसरा वाला निकालता है कि 800/25। अब इसको सोल्व किया तो अपने पास यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 4, 8 चौक 32, ठीक है। अब इनका अपन को निकालना है एलसीएम निकालना है, तो 20 का और 32 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2
10 16 5 8 5 4 5 2 1 और 5 क्या तो एक 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 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 और 32 पंचे कितने होते हैं 150 160 सेकेंड। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। 160 सेकेंड के बाद में वो वापस से एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि 9 निकालेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 328। यहाँ से 9 निकाले तो अपने पास आती है 330, सॉरी 320। यहाँ से 9 निकाला तो 311 और यहाँ से 9 निकाला तो 302। ठीक है, 64 से भाग देना है और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष पर रहना चाहिए। ठीक है, अब जो है 64 और 80 से भाग देने पर कौन सी भाग जा रही है। ठीक है, 0 से भाग दे 300 ये जाएगी संख्या, इसके अलावा कोई संख्या है नहीं। 64 से भाग दे लो 80 से भाग दो, दोनों से डिवाइड हो रही है और यही अपने पास आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। x का 2% 324 है, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 16 200। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। गोविंद ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया है। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 178.5 रुपए मिलते हैं तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 4% की जो वैल्यू कितनी होगी 1/4/16 और ये होगी 1/25। ठीक है, तो दो दो वर्ष के लिए चाहिए तो अपने पर मूलधन मानने के लिए क्या करेंगे 25/25 अगर 625 रुपए। ठीक है, माना कि मूलधन क्या है प्रिंसिपल अपना 625 रुपए, तो 625 का 4% निकालेंगे तो कितना बचा 25। 25 का 4% निकालेंगे कितना बचा 1। 2 × 1 अपने पास वैल्यू जो है वो कितनी यहाँ आ गया 50 रुपए, यहाँ पे आ गया 1 रुपए। टोटल जो है ये क्या है, यह एस आई की वैल्यू है, ये क्या है सी आई माइनस एस आई की वैल्यू है और टोटल जो है वो क्या है सी आई चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो है 51 रुपए की जो वैल्यू है टोटल सी आई कितना 51 रुपए और यहाँ पर कितना दे रखा है 178.5 रुपए दे रखा है। तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा तो 50 की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो 50 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से तो 178.5/51 इंटू 50 किया अपने 178.5/51 इंटू 50 करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो 175 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये अपने पास क्या निकल गया ऐसा ही निकल गया। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है, सचिन 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। किसका, सचिन को मुकुंद से 960 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ब्याज कैसे निकालते हैं पीआरटी बाई 100। सचिन की राशि कितनी है 9400 रुपए तो 9400 रुपए। ठीक है, रेट कितनी है रेट निकालनी है, टाइम कितना है 5 साल का है बटे 100 माइनस मुकुंद की राशि है 5400 रुपए इंटू रेट इंटू 5 साल बटे 100 बराबर 960 रुपए। 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ पर 94
5 4 कॉमन ले लेंगे, 94 में से 54 किया 0, 40 बराबर 960 रुपए, 0 से 0 कैंसिल आउट। आर की जो वैल्यू है वो जाके 96/20 रेट हो जाएगी अपने पास 4.8%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जब 59 विद्यार्थी थे तो इसकी जो औसत थी वो 22 वर्ष थी। अब कितने हो गए, 60 हो गए। तो अब औसत दो कितनी होती है, 23 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जब इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है एक, तो मतलब 59 इंक्रीज हो रहा है वन से, और एक एड हो रहा है, तो एक एड हो रहा है, उसकी आयु कितनी है मेरे पास 23, तो हो जाएगा 2 82। शिक्षक की आयु यहाँ आ जाएगी 82 वर्ष। ठीक है गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।